हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं शिला रूप गोस्वामी पाद के स्तव माला ग्रंथ पढ़ रहा था। उसमें श्री प्रेम सुधा सात्राख्य श्री वृंदावनेश्वरी नाम अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र, ऐसे श्रीमती राधा रानी के 108 दिव्य नाम। यहाँ श्रीमती राधा रानी को शुद्ध प्रेम के अमृत में जो अपने आप को समर्पण कर देती है, वैसे बताया। इन नामों को बताया गया कि वृंदा देवी कहती है, तुलसी देवी, कि जब कृष्ण भी राधा के विरह में तो ये नाम लेते हैं। तो कल मैंने 56 नाम पढ़ लिए थे, बाकी के भी पढ़ता हूँ। कपोल मंडलांडोली मणिकुंडल मंडिता पीताम शुक शुकाकर्षी निस्तल स्तन दाड़िमा। 57 जिसके मणि में कान के कुंडल आगे पीछे होते रहते हैं। 58 है जिसके अनार जैसे स्तन तोते जैसे कृष्ण को आकर्षित करते हैं। मणि किंकिणी अलंकार झंकारी श्रोणी मंडला स्थल अरविंद विच्छोली निर्मिंचित पद द्युति। 59 जिसके कमर में सुंदर मणि में कमरबंद बंधा है सोने का, और उसमें छोटी छोटी घंटियां आवाज करती है। 60 है उनके सुंदर चरण जैसे कमल के फूल को भी जीत लेती है या ग्रहण लगाती है, यानी उनको छुपा देते हैं। अरिष्टवध नर्मार्थ निर्मापित सरोवरा गंधोन्मादित गोविंदा माधव द्वंद्वा तांकिता। 61 अरिष्टासुर को जब कृष्ण ने मारा तब मजाक मजाक में उनका कुंड राधा कुंड प्रकट हुआ। और 62 जिनकी शरीर की सुगंध भगवान गोविंद को उन्मादित कर देती है। 63 जो भगवान माधव की संगिनी है। कालिंदी कुलकुंज श्रीर भांडीर तटमंडना धृत नंदीश्वरस्तेमा गोवर्धन दरे किया। 64 यमुना के किनारे जो वन है वहाँ की ईश्वरी है। 65 जो भांडीरवन का श्रृंगार है। 67 जो नंदगांव में शांति लाती है। 67 जो गोवर्धन की कंदराओं में गुफाओं में जाना पसंद करती है। वंशी बड़ीशी का विद्या रसोत्कर्षा मनोजशा वंशिका ध्वनि विश्रमशी निविबंधक रहा तुरा। 68 जो कृष्ण जब वंशी बजाते हैं तो उसके हृदय की जैसे मछली है जो अमृत की प्यासी है। 69 जब कृष्ण वंशी बजाते हैं तो उसके शरीर के सारे बंधन निविबंधन आदि खुल जाते हैं। मुकुंद नेत्र सफरी विहारामृत दीर्घिका निज कुंड कुडुंगांतस तुंगानंग रसोन्मदा। 70 मुकुंद की आंख जो कि अमृत के कुंड जैसी है, उसमें जैसे राधा सफरी मछली है। 71 राधा कुंड में जो अमृत में श्रृंगार में लीलाएं होती है, उसमें जैसे मदोन्मत्त हो जाती है। कृष्ण भ्रू छंद कोदंडो दीना धैर्य विहंगमा अनुराग सुधा सिंधु हिंडोलान डोली त अच्युता। 72 कृष्ण अपने
भौरों को जब उठाते हैं, जो कि कृष्ण जैसे धनुष बाण उठा रहे वैसे, तो राधा पंखी की तरह शांति खो बैठती है। 73 जो अपने अमृतमय प्रेम के सागर से कृष्ण को लहरें बना देती है, इधर उधर जैसे होता हो। ब्रजेंद्र नंदनाशेंदु तुंगितांग सागरा अनंग संगरोत्तृष्णा कृष्ण लुंचित कंचुका। 74 ब्रज के राजकुमार कृष्ण के मुख चंद्र में जो श्रृंगार भरी माधुरी इच्छाएं प्रकट कर देती है। 75 जिसकी कंचुकी कृष्ण खींच लेते हैं श्रृंगार युद्ध की प्यास में। लीला पद्म हटोद्दामा नर्म लंपट केशवा हरिवक्षो हरिग्राव हरितालीय रेखिका। 76 जब कृष्ण ऐसी मजाक भरी बातें करते हैं तो अपने हाथ में जो खेल का कमल का फूल है उससे मारती है कृष्ण को। 77 कृष्ण की भगवान हरि की नीली छाती पे जो पीली रेखा है। माधवोत्संग पर्यंका कृष्ण बाहु पधानिका रति के लिए विशेषोहार सखी स्मित विलज्जिता। 78 जो भगवान माधव के छाती नामक छाती पे आराम करती है। 79 जो भगवान कृष्ण के हाथ को ही जैसे पिलो तकिया बनाकर आराम करती है। 80 जब सखियों को गोपियों को पता चला कि इसके कृष्ण के साथ इसका क्या श्रृंगार भरी लीलाएं हुई तो लज्जित हो जाती है। अलीपुरो रह केली जलपोत्क हरिवंदिनी वैजयंती कलाभिघ्ना वनश्रक शिल्प कल्पिनी। 81 जो अपनी सखियों को कृष्ण के साथ अपनी जो भी रहस्यमय लीलाएं हुई उनको बताना चाहती है। 82 जो वैजयंती माला बनाने में दक्ष है। 83 वन के फूलों से भी सुंदर माला बनाने में दक्ष है। धातु चित्रते वैचित्री विसृष्टि परमेष्ठिनी वैदग्धि प्रथमाचार्य चारु चातुर्य चित्रिता। 84 जंगल में जो रंग बिरंगी धातु मिलते हैं उनसे भी जैसे विधाता की तरह है अच्छा अच्छा सृष्टि करती है, चित्र बनाती है। तो दूसरी ब्रह्मा है जैसे। 85 सारी कलाओं में की सर्वप्रथम गुरु है, टीचर है। 86 जो खुद भी बहुत सुंदर तरीके से अलंकृत है। असाधारणा सौभाग्य भाग्यामृत तरंगिनी मौग्ध्य प्रगल्भता रम्या धीरा धीरांक भूषिता। 87 जो सौभाग्य की विशेष अमृतमय लहरों से भरी हुई सागर की तरह है। 88 बहुत ही आकर्षक है, मुग्ध भी है और प्रगल्भ भी है, बोल्डनेस भी है। 89 जो साधुओं के चिन्ह भी है, शांत है और पूरा माधुर्य श्रृंगार से भी भरी हुई है।
श्यामल प्रच्छदप्ति मूक नुपुरधारिणी निकुंज धाम संस्कार माधवाद वेक्षण क्रिया। 90 जो अपने आप को श्यामल से, कृष्ण से अपने आप को जैसे छुपा लिया है कृष्ण में। 91 जो अपने नुपुर पायल की आवाज को नहीं करती, शांत कर देती है। 92 जब वन के कुंज में भगवान माधव को मिलने जाती है तो वहां उनको ढूंढती रहती है। प्रादुर्भूत गणोत्कंठा विप्रलंभ विषन्नधि प्रातर उत्प्रासितोपेन्द्रा चंद्रावली कटाक्षिणी। 93 कभी कभी भगवान का दर्शन नहीं होता तो बहुत ये हो जाती है कहाँ गए बोलकर। 94 जब कृष्ण धोखा देते थे और कोई गोपी के पास चले जाते हैं तो दुखी हो जाती है। 95 सुबह में जब सूर्य उदय पर कृष्ण आते हैं तो उनका मजाक करती है। और 96 जो अपनी आंखों के कोने से चंद्रावली को देखती है। अनाकर्णित कंसारी काकुवाद मनस्विनी चातुकार हरित्याग जातानुसय कातरा। 97 जब कृष्ण मीठी बातें करते तब भी उनको सुनती नहीं। 98 जिस मानिनी हो जाती है, मनस्विनी मान कर लेती है, गुस्सा कर लेती है। 99 जब कृष्ण अच्छी बातें करने की कोशिश भी करते हैं तो दुख से भरी है, उसको अनसुना कर देती है। धृत कृष्णे क्षणोत्सुक्या ललिता भीति मानिनी विप्रयोग व्यथाहारी हरि संदेश नंदिता। 100 जो फिर से कृष्ण को देखना चाहती है। 101 ललिता के डर से अपना मान बनाए रखती है, गुस्सा बनाए रखती है। 102 कृष्ण का खत पाकर खुश हो जाती है, जो उसका विरह वाला भाव चला जाता है। मदाल्प जल्पिताधीन पुंडरीकाक्ष मंडिता भ्रूलीला महितोपेंद्र हस्ताग्र हृत वंशिका। 103 जब कृष्ण प्यार भरे बातें करते हैं तो उसके कंट्रोल में आ जाती है। 104 जो अपने आंखों के भंवरों के इशारों से कृष्ण को डरा देती है। अतुलाच्युत माधुर्य स्वाधा नाद्वैत भाग्य भू नियुद्ध श्रांति निद्राण हरि हारापहारिणी। 105 अच्युत कृष्ण के साथ जो बहुत ही भाग्य वाली आकर्षक लीलाओं में रुचि रखती है। 106 जब भगवान हरि सो रहे थे तो उनकी माला चोरी कर ली। द्युत निर्जित वंशार्थी कंसारी परिहासिनी निज प्राणार्बुद प्रेष्ठ कृष्ण पाद नखांचला। 107 जब कृष्ण पासा खेलते समय अपनी वंशी हार गए और फिर मांगने पर जो कृष्ण का मजाक कर रही थी, हंस रही थी। 108 कृष्ण के चरणों के नखों को भी जो
अपने प्राण से भी करोड़ों गुना ज़्यादा समझती है। इति राधा सखी वाचम आचम्य पुलका वचिता छद्मना पद्मनाभस्य लता सदमांतिकम गता। तो ऐसे अपनी सखी से ये सब सुनकर राधा को रोमांचन हो गया। तो फूल चुनने के बहाने कृष्ण के कुंज के पास गई। यह सेवते जनो राधा नाम अष्टोत्तरम शतम नामना प्रेम सुधा सत्रम लेह्यात प्रेम सुधाम असौ। जो अपने कानों से ये 108 दिव्य श्री राधा के नाम सुनता है या पढ़ता है, जो जिसमें प्रेम का अमृत भरा हुआ है, जिसका नाम है प्रेम सुधा सत्र, प्रेम के अमृत का यज्ञ, उसको श्रीमती राधा की सेवा प्राप्त होगी। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।